बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम कसूर। हमारा आज का टॉपिक है एमएस वर्ड्स की शॉर्टकट कीज़। ऑफिस के प्रोग्राम में जो एमएस वर्ड है उसकी में जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती हैं उनके मतलब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मोस्टली इम्पोर्टेंट जो कीज़ हैं उनके मतलब इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले है जी हमारी शॉर्टकट की में कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। आपने पेज में जो कुछ राइट किया है उस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, उसको नुमायां करना है, बड़ा करना है, वो नज़र आए तो कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। हमने कुछ राइटिंग वाले हिस्से को कॉपी करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। हमने जो टेक्स्ट राइट किया है, लिखा है, उसमें से कुछ हिस्से को हमने कट करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल एक्स को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एन, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमें एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, एक नई फाइल को ओपन करना है एमएस वर्ड में। तो हमें इस नई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन को प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि नई फाइल के लिए कंट्रोल एन। एमएस वर्ड को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है शॉर्टकट कीज़ के मतलब। हमारा अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ, ओपन ऑप्शन। ये फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ को हम प्रेस करेंगे। इसके बाद है कंट्रोल पी, ओपन द प्रिंट विंडो। हमने जो टेक्स्ट राइट किया है उसको उसका प्रिंट आउट लेना है तो हमें उसके लिए जो शॉर्टकट की को प्रेस करना है वो है कंट्रोल पी। इसके बाद है कंट्रोल एफ, ओपन फाइंड बॉक्स। किसी चीज़ को, किसी लफ्ज़ को हमने सर्च करना है जो हमने टेक्स्ट को राइट किया फाइल में, तो उसके लिए हमें सर्चिंग के लिए कंट्रोल एफ को प्रेस करना होगा। इसके बाद है कंट्रोल के, इंसर्ट अ लिंक। कोई भी लिंक हमने लिखना है, राइट करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल के को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल यू, अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन। हमने टेक्स्ट को राइट किया है, उसमें से कुछ हिस्से को हमने अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन लगानी है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल यू का जो बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी था, लफ्ज़ को नुमायां करने के लिए। और लफ्ज़ के जो हमने लफ्ज़ को लिखा है, को राइट किया है, उसके हम टेक्स्ट राइट किया, उसके नीचे लाइन लगाने के लिए हमें अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद है कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी को प्रेस करने से जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद है कंट्रोल वाई। जो हमने पिछला एक्शन परफॉर्म किया है उसको दोबारा देखने के लिए कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड उसी टेक्स्ट को जो हमने लिखा है उसको दोबारा लिखने के लिए अनडू लास्ट एक्शन हमें कंट्रोल जी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है, सर्च करना है और उसको तब्दील भी करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करना होगा। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस द ऑप्शन। ऑप्शन को फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है, इसके लिए कंट्रोल एच को प्रेस करना होगा। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम कसूर। हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। कंट्रोल एल align selected text or line on the left. Control O align selected paragraph to the left. Control E align selected text or line to the center. Control R align selected text line to the right. Control M indent the paragraph. Control T hanging indent. Control D front font option. Control Shift F change the font। हमने जो टेक्स्ट की राइटिंग की है उसके फॉन्ट को तब्दील करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और एफ को प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू दी लेफ्ट। लेफ्ट साइड से किसी लफ्ज़ किसी वर्ड को जो हमने टेक्स्ट किया है उसको मूव करना हो, आगे पीछे करना है, तो उसको उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो, इसी तरह ही हमने राइट तरफ से मूव करना होगा तो हमें कंट्रोल प्लस राइट एरो को प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस अप एरो मूव द बिगनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। ऊपर की तरफ से मूव करना हो तो अप एरो। इसी तरह ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो मूव द एंड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के एंड की तरफ मूव करना हो तो हमें कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करना होगा। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डेल यानी कि डिलीट। डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। हमें किसी भी लफ्ज़ को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डेल को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द
cursor, control plus end, move cursor to end of the document, control plus home, move cursor to the beginning of the document। कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस स्पेस, रेस्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। हमने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया है तो हमें उसको रेस्ट ख़त्म करने के लिए दोबारा पहले वाली शेप में लाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस वन सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस टू डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस 1.5 लाइन स्पेसिंग। ये जो हम राइटिंग करते हैं टेक्स्ट की, उसमें स्पेस होता है लाइनिंग के दरमियान, उसको कम ज़्यादा करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5 को प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। टेक्स्ट की हेडिंग को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ए प्लस 2, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 3। पहले गलत बोला गया है, वो कंट्रोल ए नहीं था, कंट्रोल आल्ट प्लस 2, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2। F1 ओपन हेल्प, शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट। कंट्रोल V भी पेस्ट के लिए यूज़ होता है और ये शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी पेस्ट के लिए यूज़ होता है। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, पहले एक्शन को दोबारा रिपीट करने के लिए F4 को प्रेस करेंगे। और F4 विंडो में यूज़ होता है सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। किसी भी हम राइटिंग जो करते हैं कोई भी लफ्ज़, उसको स्पेल को चेक करने के लिए हमें F7 को प्रेस करना होगा कि ये आया कि जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। शिफ्ट प्लस F7 एक्टिव दी सेव एज, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए F12 सेव एज। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 2, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग नंबर 2, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 3। F1 ओपन हेल्प, हमें डॉक्यूमेंट्स के मतलब किसी किस्म की कोई हेल्प लेनी है, हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हमें F1 को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट है, पेस्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर को हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस इंसर्ट का बटन दबाना होगा। तो पेस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V से भी होता है, C से कॉपी और V से कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो F7 है वो स्पेल चेक करने के लिए है, F12 है
सेव एज करने के लिए, किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए F12 यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एस है किसी भी फाइल को, जो हमने टेक्स्ट लिखा है फाइल के अंदर, उसको सेव करने के लिए सारे को जो हमने लिखा है, तो हमें जो बटन प्रेस करने हैं वो हैं कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस F12। सेव करने का दूसरा तरीका है, पहले जो सिंपल है कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया, फाइल सेव हो गई। और दूसरा है शिफ्ट प्लस F12, इससे भी फाइल को सेव किया जाता है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो आपका महफूज हो जाता है। उसके बाद है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, इंसर्ट द करंट डाटा। आपने फाइल को ख़त्म कर दिया है, फाइल को दोबारा ओपन किया है और रिकवर करने के लिए डाटे को आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसके बाद है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इंसर्ट द करंट टाइम। आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो करंट टाइम है वो आपके टेक्स्ट में शो हो जाए, आपके जो रिटन फाइल है उसमें लिखा जाए, तो उसके लिए हमें आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी को दबाना होगा। इसके बाद है कंट्रोल W, क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद करना, डॉक्यूमेंट को ख़त्म करना। इसके लिए हमें कंट्रोल W प्रेस करना होगा। ये था MS वर्ड, उसकी जो शॉर्टकट की थी उनके मतलब की वीडियो थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक MS ऑफिस, जो मेन प्रोग्राम है, इनके सब प्रोग्राम MS वर्ड था ये। अब नेक्स्ट है MS एक्सेल। तो एक्सेल की जो शॉर्टकट की हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की लर्निंग इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लर्न इंग्लिश फ्रॉम कसूर। अल्लाह हाफिज़। थैंक